जनाब ये 2022 का साल है जहां अमेरिका, रशिया और चाइना में तरक्की का तूफान है। वहां पाकिस्तान के हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। मजदूर की मजदूरी 15 से 20 हजार है, जबकि खाने में इस्तेमाल होने वाला घी तकरीबन 7 से 800 रुपए किलो है। बिजली के बिल लोड शेडिंग के बावजूद 7 से 8 हजार रुपए आ रहे हैं। उम्मीद तो काफी है कि 2050 में जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं लोड शेडिंग नहीं होगी, और अगर है तो आप भी हमारी तरह के उन बदकिस्मत लोगों में से हैं जिनके ऊपर खानदानी बादशाहत मुसल्लत है। यानी 1980-1990 में जब कोई बंदा या बंदी इक्तदार में थे, आज 2022 में उनके बेटे बेटियां हम पर मुसल्लत है। बहरहाल महंगाई इतनी ज्यादा है कि कुछ इलाकों में तो लोग भूख से मर रहे हैं। माशाअल्लाह इतने लायक लोग हम पर मुसल्लत है कि थर और चौलिस्तान में लोग प्यास से मर रहे हैं, लेकिन वहां पर भुट्टो और जरदारी खानदान जो कि हुकूमत में है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि पानी का बंदोबस्त कर सकें। और आपके इल्म में इजाफे के लिए बताता जाऊं कि जरदारी साहब की 2022 में नेटवर्थ 1.8 बिलियन डॉलर्स है। ये तो वो है ना जो गूगल हमको बता रहा है और डॉक्यूमेंट्स में है। इसके अलावा जरदारी साहब के पास क्या क्या हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल ये 1.8 बिलियन डॉलर्स इतने अहम है कि हम जो कि न्यूक्लियर पावर कंट्री है, इसके बावजूद हमको IMF के पास 1-2 बिलियन डॉलर्स के कर्ज के लिए जाना पड़ता है। उम्मीद है कि आपके हालात हमसे ज्यादा बेहतर होंगे। अच्छा, मजे की बात है कि हमको बाहर के मुल्क डोनेशंस भी बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि ये डोनेशंस जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है, ये पैसे जाते कहाँ हैं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, इन दिनों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पाकिस्तान सैलाब की जद में है और आधे से ज्यादा डूब चुका है। माहिरीन बता रहे हैं कि पाकिस्तान में डैमों का ना होना सैलाब की तबाहकारी की वजह है। हम उन डोनेशन से डैम बना सकते थे। खैर, आज एक सैलाब ज़दा इलाके में 5 भाई 7 घंटे तक इंतजार करते रहे कि कोई तो आकर उनको बचा ले, लेकिन हमारी हुकूमत इतनी बेहिस है कि उनकी मदद किसी ने नहीं की और सैलाब उन 5 भाइयों को कुचलता हुआ बहा के ले गया। इस टाइम पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ है और आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि हम गरीब है, और चंद महीनों पहले ही उनका एक डायलॉग बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। क्योंकि अब हम हमारे वजीर आजम के मुताबिक सर्टिफाइड फ़कीर है, तो एज फ़कीर जब हम ये सवाल पूछते हैं कि जनाब बाहर के मुल्कों की डोनेशंस कहाँ हैं, तो जवाब मिलता है कि पता नहीं, बस इधर पाकिस्तान की अवाम पर ही लग गई। और जब हम जहाँ डोनेशंस लगी उन जगहों और बंदों की तलाश में निकलते हैं, तो हमें कच्ची आबादियाँ, महंगाई, भूखे नंगे लोग, लोड शेडिंग, बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर, नाकिस पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, उनकी जायदादें पाकिस्तान में कम और लंदन में ज्यादा है। बहरहाल ये तो उनके घर का मामला है, वो जहां से जमीन खरीदे और जायदादें बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास इन जैसे लोग मौजूद नहीं होंगे, और अगर हैं तो अल्लाह आपको और पाकिस्तान को महफूज रखे और इनको नेक हिदायत दे। बहरहाल हमारे आर्मी चीफ नहायत अच्छे इंसान है और उनकी लीडरशिप में आर्मी बहुत मजबूत हुई है। बस इनसे गिला इस बात का है कि इनकी लीडरशिप के 6 सालों में 4 वजीर आजम तब्दील हुए हैं और जमहूरियत ज्यादा मजबूत नहीं बन पाए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हम आर्मी के अंडर हैं और कुछ लोग कहते हैं हम जमहूरियत के अंडर हैं। 2022 के लोगों को इन बातों से कोई सरोकार नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हालात बेहतर होने चाहिए, चाहे जो भी हुकूमत करे। उम्मीद है कि 2050 में ये मसला नहीं होगा। इसके अलावा आजकल इमरान खान साहब तंदुरुस्त तो तवाना है और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं, लेकिन इनके साथ भी 1-2 मसले हैं। जैसा कि जब ये इक्तदार में थे तो पाकिस्तान के नाकिस और बुसीदा निजाम को ठीक करने का कोई खातिर ख्वाह प्लान नहीं था, और जो थोड़ा बहुत प्लान था वो किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। बाय द वे, इमरान खान साहब भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के अंडर वजीर आजम रह चुके हैं। बहरहाल रिसेंटली खान साहब ने ठान लिया है कि अब मैं पाकिस्तान के निजाम को ठीक करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन खान साहब को कोई भी अदारा सपोर्ट नहीं कर रहा। हमारी अदालतों में खान साहब पर दहशत गर्दी के केस चल रहे हैं, और केस बनाने वाले नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, जो कि इस्लाम के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ अक्सर और बेशतर फतवे देते रहते हैं जो मौलाना साहब की बात नहीं मानते। वैसे डीजल को लेकर मौलाना साहब पर बहुत से केसेस चल रहे हैं। बहरहाल हमारी अदालतों की बात की जाए तो 2022 के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ दिलाने का नंबर 130 चल रहा है, और पूरा अर्ज पर टोटल 139 कंट्रीज ऐसी है जहां रूल ऑफ लॉ है। उम्मीद है कि 2050 तक हम टॉप 10 तक पहुंच चुके होंगे। बहरहाल 2022 में पाकिस्तान के हालात बड़े नासाज हैं। कानून की बालादस्ती नहीं है, गरीब पर कानून सख्त है और अमीर पर मेहरबान। दुआ गो हूं कि आपके लोग क्योंकि 2050 वाले हैं तो कुछ बेहतर हालात में होंगे, और अगर नहीं है तो अल्लाह आपकी मदद फरमाए। हम 2022 वाले तो बहुत सदमे सह चुके हैं और सह रहे हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुसलमान भाइयों का साथ दीजिएगा। 2022 का बशिंदा शहबाज मंजर।